हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ले लिया है। हम हम आप लोगों से और यूपी यूपी के सीएम और भारतीय जनता पार्टी से हम ये कहना चाहते हैं कि मुसलमानों को डराया किसने है। बीजेपी को जितना बुरा बना के पेश किया जाता है, बीजेपी उतनी बुरी नहीं है। मेरा तो ये मानना है, अपनी जाती राय है ये, कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार की मतलब तहे दिल से मैं तारीफ करता हूं मैं। और मैं मानता हूं कि जो काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था अपने कार्यकाल में, उतना मुसलमानों के लिए ना तो कभी कांग्रेस ने किया, ना किसी अदर पार्टियों ने किया। सिर्फ अदर पार्टियां जो है मुसलमानों को भय दिखाती हैं कि बीजेपी आ जाएगी तो ऐसा करेगी वैसा करेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज बीजेपी 2-2.5 साल से केंद्र की सरकार में है, क्या क्या कर दिया मुसलमानों को? क्या हिंदुस्तान से भगा दिया? ऐसा कुछ नहीं है। कि जब एक सर्वोच्च पद पे कोई बैठता है तो उसके लिए सारी जनता एक समान होती है, और होना भी चाहिए। मैं योगी आदित्यनाथ जी से, जो यूपी के सीएम हैं, उनसे मैं एक अपील करना चाहता हूं कि आप इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं, आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप जय श्री राम के जो नारे देते हैं, तो आप उन्हीं की तरह काम कीजिए। सारे जाति धर्म के लोगों को एक साथ लेके चलिए। जैसे मैंने अभी पढ़ा था, अभी जस्ट एक फेसबुक पे पढ़ा केशव मौर्य जी का बयान कि यूपी में मुसलमानों के डरने की जरूरत नहीं है, हम सबका साथ सबका विकास लेके चलेंगे। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी और मुझे ऐसा ही उम्मीद था कुछ। देखिए, मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को देख लिया, बहुजन समाजवादी पार्टी को देख लिया, जनता जनता दल को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, किसी ने कुछ नहीं किया। क्या मुजफ्फरनगर के दंगा जो हुई थी, क्या वो उस वक्त बीजेपी की सरकार थी? जी नहीं, उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी। लेकिन लोगों को इस तरह से डरा डरा के बीजेपी के खिलाफ जहर भरना, बीजेपी यूपी के मुसलमानों के दिल में डर भर दिया है, यूपी के बीजेपी के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए। लेकिन मुझे ये मानना है कि इन सब पार्टियों से अच्छी बीजेपी की पार्टी है। और आज बीजेपी सिर्फ एक काम कर दे कि वो जातिवाद की पॉलिटिक्स छोड़ दे। वो लगभग छोड़ चुकी है, इलेक्शन के टाइम में हर कोई करता है। लेकिन अगर वो सिर्फ ये प्रूफ कर दे कि वो जो है मुसलमानों के लिए भी उतना ही क्या कहते हैं कि काम करना चाहती है, या उसके दिल में मुसलमानों के लिए उतना ही सम्मान है जितना हिंदू भाइयों के लिए है, तो मैं कहता हूं कि बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। कि सबसे पहले उसको वोट जो है मुसलमान बढ़ के देंगे, क्योंकि मुसलमानों ने सबको देख लिया है। और केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान जो है, ये सराहनीय है और काबिल तारीफ है। हम ऐसे बयान का सराहना करते हैं। और हम सब मुसलमान भाइयों से एक अपील करते हैं कि आप लोग जो ये लगा रखे हैं कि भक्त भक्त भक्त, बीजेपी के ऐसे बीजेपी वैसे, अरे खुद सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम अपने बर्बादी की जिम्मेदार तो खुद बने बैठे हो। एक आदमी चुप है, उसको तुम उंगल किए जा रहे हो। अगर ये कौम नहीं सुधरी ना, तो ये अपने बर्बादी की जिम्मेदार खुद होगी। आज जो है क्या कहते हैं कि ये जहां पे बीजेपी की सरकार है, क्या उससे मुसलमानों को हटा दिया गया है? बिल्कुल नहीं। ये कांग्रेस, भाजपा, ये क्या कहते हैं कि समाजवादी पार्टी, बहुजन, बाकी अन्य जितने भी दल हैं, सिर्फ वो डर दिखाते हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो मुसलमानों के साथ बहुत बुरा होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जो है 5 साल चली, उससे पहले भी सरकार थी उनकी, 13 महीने के आसपास जो चली थी, कुछ नहीं हुआ। मुसलमान को उस वक्त बहुत ज्यादा फैसिलिटी मिली थी, उतना कांग्रेस ने भी नहीं दिया था। और आज जो है यूपी में जब बीजेपी को बहुमत मिल गई है, हमें सबको सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, जब आप अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो आगे से भी दोस्ती के हाथ आएगी। तो इसलिए जो है आप बीजेपी के खिलाफ बातें करना बंद कीजिए। जो है आप जो है समाज में रहते हैं तो आप ऐसी बातें कीजिए जिससे जो है समाज का भला हो। आपके 2-4 कमेंट फेसबुक पे लिख देने से उसका कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। और हम ये आशा करते हैं, और आप देख लीजिएगा कि इंशाअल्लाह ये बीजेपी की सरकार यूपी में कि सबसे अच्छा काम करेगी। और मैं कोई चापलूसी नहीं कर रहा हूं, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, मेरा ये दिल कहता है। क्योंकि सरकार बंदे के साथ मैंने सुना था योगी आदित्यनाथ जी को,
उन्होंने कहा था कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, हम सबके साथ सबका विकास लेके चलेंगे। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जी ने कह दिया कि हम यूपी में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, अब तो सुधर जाओ मुसलमानों। मैं आप लोगों से अब कहता हूं कि आप लोग सुधर जाओ, अब इस तरह की बयानबाजी से बाज आइए आप लोग। और देखिए, मैं आपको कहता हूं कि आज अखिलेश सरकार से बेहतर काम करके देगी बीजेपी में, क्या कहते हैं कि यूपी में बीजेपी सरकार बहुजन समाज पार्टी से अच्छा काम करके देगी, कांग्रेस से अच्छा काम करके देगी बीजेपी। अगर बीजेपी ये जातिवाद का नाम हटा दे तो मैं कहता हूं कि मुसलमान सबसे आगे बढ़ के उसको वोट करेंगे और उसको बीजेपी को फिर कोई नहीं हराएगा। 2019 में भी नरेंद्र मोदी जी को अगर प्रधानमंत्री अगर सिर्फ एक नारा हटा दे कि जातिवाद का नारा हटा दे, हालांकि वो नहीं करती, कुछ जो लोग हैं उसके कार्यकर्ता लोग हैं इस तरह से कर देते हैं, अगर वो ये चीज बंद कर दे तो बीजेपी जो है सबका दुलारा हो जाएगा। और बीजेपी को वैसा काम करना चाहिए जो अभी तक किसी पार्टियों ने नहीं किया है। तो मुसलमानों के लिए भी वैसा ही काम करें, हिंदुओं के लिए भी वैसा ही करें, सबके लिए एक बराबर काम करें। तो मैं आप सबसे अपील करूंगा कि इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी तक ये बात पहुंचे। और हम जो है योगी आदित्यनाथ जी, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं यूपी के एज ए सीएम। आप जो है 5 साल तक आप ऐसा काम करके दिखाएं कि अगला 5 साल के लिए जो आपको किसी के दरवाजे पे वोट मांगने जाने की जरूरत ना पड़े, लोग खुद कहे, यहां तक कि मुसलमान भी कहे कि हमारा सीएम कैसा हो, योगी आदित्यनाथ जैसा हो। जय हिंद, जय भारत।